अरे जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। आपको लग रहा होगा कि हम ये गाना क्यों गा रहे हैं। तो दरअसल आजकल झारखंड कांग्रेस में खासकर जो यूथ विंग है वो यही गाना गा रहा है। क्या गाना है? अरे जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत किरण और आपने देखना शुरू कर दिया है नक्षत्र डिजिटल का खास कार्यक्रम रिपोर्टर टॉक। आज रिपोर्टर टॉक में हम बातचीत करेंगे अजब कांग्रेस के गजब कहानी की। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। अरे जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। दरअसल राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोर अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी पूरे जोश में नजर आ रही है। लगातार कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और इसी क्रम में रांची यूथ कांग्रेस को मुख्य निर्वाचन कार्यालय यानी कि धुरवा, याद रखिएगा धुरवा का घेराव करना था। योजना शानदार बनाई गई थी, पोस्टर छापे गए, नारे तैयार किए गए, माइक टेस्ट किया गया 1 2 3 हेलो चेक 1 2 3। और बस एक बात भूल गए यूथ कांग्रेस के नेता कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय आखिर है कहाँ। धुरवा वाला भूल गए कि आखिर है कहाँ। फिर क्या था, गाड़ियों का काफिला निकला, झंडे लहराए गए और यूथ नेता लोकतंत्र को बचाने के मिशन के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ निकल पड़े। लेकिन मंजिल पहुंचने से पहले ही दिशा भटक गए। मुख्य निर्वाचन कार्यालय की जगह जाबाज युवा तेज तर्रार कर्मठ जोशीले यूथ कांग्रेस के नेता राज्य निर्वाचन कार्यालय पहुंच गए। रातू रोड वाला, याद रखिएगा रातू रोड। कांग्रेस नेता, यूथ के कांग्रेस नेता आप खास कर जरूर याद रखिएगा। धुरवा मुख्य निर्वाचन कार्यालय, रातू रोड राज्य निर्वाचन कार्यालय। और वहां पहुंचकर नारेबाजी शुरू हो गई। कहाँ? रातू रोड वाले राज्य निर्वाचन कार्यालय में नारेबाजी शुरू हुई। लोकतंत्र बचाओ, चुनाव आयोग जवाब दो। मीडिया आई, फोटो खींचे गए, भाषण दिए गए। तभी धीरे से दूसरे यूथ कांग्रेस के नेता ने कहा कान में कि अरे सर, ये तो मुख्य निर्वाचन कार्यालय नहीं है, ये राज्य निर्वाचन कार्यालय है। फिर क्या था, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल के लिए मानो पूरा कार्यक्रम जो है वो थम गया। जहां जोर जोर से नारेबाजी हो रही थी, यूथ कांग्रेस के नेता हाथों में झंडा लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि अरे छोड़िए, कोई बात नहीं है, दोनों तो निर्वाचन कार्यालय है ना। नारा फिर से गूंज उठा और फिर उसी तरह से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। आज आप देख रहे होंगे कि देश में किस तरीके से वोट चोरी का मामला राहुल गांधी जी ने प्रत्येक आप लोग मीडिया बंधुओं के सामने उठाया है। आज वोट चोरी का जो मुद्दा देश में चल रहा है वो एक तरीके से लोकतांत्रिक हत्या है। लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। आप देखेंगे हरियाणा का कल पर्दाफाश हुआ कि कैसे हरियाणा में वो एक ब्राजील की लड़की ने आपका 22 जगहों पे 22 पोलिंग स्टेशन में वोट अपना दर्ज कराया है। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार पे एक निशाना, एक केंद्र सरकार पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है। उनके एक इलेक्शन कमीशन पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि किस तरीके से वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं इंडिया में। और हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा इस बात को हम लोग जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं। हर जगह जाके जनता के बीच में कार्य करने का काम कर रहे हैं कि अभी भी आंख खोलने का समय है और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आप हमारा साथ दें। अब इस पूरे मामले के बाद जो विरोधी दल के लोग हैं उनको मौका मिल गया कि आखिर ये यूथ कांग्रेस, युवा पीढ़ी, नए नेता, इन्हें ये तक नहीं पता कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय का घेराव करना था और घेराव कर दिया अपने ही राज्य निर्वाचन कार्यालय का। एक प्रवक्ता ने तो तंज कसते हुए कहा कि यह वही नेता हैं जिन्हें मुख्य और राज्य निर्वाचन कार्यालय का फर्क तक समझ में नहीं आता। मालूम नहीं यही देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में
यही नेताओं के भरोसे देश होगा। और वैसे में जब इन नेताओं को ये तक नहीं पता कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय कहाँ है और राज्य निर्वाचन कार्यालय कहाँ है, दोनों में क्या अंतर है, तो आप समझ सकते हैं कि देश का भविष्य क्या होने वाला है। राहुल गांधी जी की भी पार्टी के क्या कहने थे। अब जाना था जापान, पहुंच गए चीन। अब जिस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी हो, जिनका आईक्यू हमेशा संदेह के दायरे में रहा हो, उनसे तो ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड है। अब चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस को धरना देना था, युवा कांग्रेस को धरना देना था, और ये अपने ही राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंच गए धरना देने के लिए, जिसके जिम्मे सिर्फ पंचायत और नगर निकाय का चुनाव है। विधानसभा और लोकसभा तो कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। यानी अपने ही सरकार के अपने ही एक संस्था के खिलाफ धरना दे रहे हैं। और क्या इन्हें आप कहेंगे, इन पता भी नहीं इन अज्ञानियों को कि कहाँ क्या धरना देना है। पर यह कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। राहुल बाबा जहां जिस पार्टी के नेता होना, वह ऐसी ऐसी बड़ी चीजें होती रहती है। सोना से आलू और तमाम चीजें, आलू से कभी सोना, तो कभी चीन की जगह जापान, तो कभी निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग। ये अंतर इन्हें समझ नहीं आता। कांग्रेस ने लोकतंत्र की रक्षा करते करते अपने ही कार्यालय का घेराव कर लिया। सोशल मीडिया पर भी लगातार मजाक उड़ने लगे। किसी ने कहा कि लगता है कांग्रेस का जीपीएस जो है वो अब गलत पता सिस्टम बता रहा है, यानी कि जीपीएस सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया है, खराब हो गया है। किसी ने कहा कि जाना था धुरवा और पहुंच गए रातू रोड। लोकतंत्र बचाने के लिए जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं वो निकले थे, लेकिन लगता है रास्ता खो गए, यानी कि रांची में ही भटक गए यूथ कांग्रेस के नेता। अब लगातार कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं। लगातार कई तरह के सवाल जो है वो जो विपक्षी दल के लोग हैं वो भी लगा रहे हैं। जब जनता के बीच यही चर्चित लाइन रही कि आखिर यूथ कांग्रेस के नेता रास्ता कैसे भटक गए, तो सब यही गा रहे हैं कांग्रेस में यूथ कांग्रेस के नेता कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। अरे जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में गलती होना आम बात है, लेकिन जब राजनीति में गलती दिशा ही हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जनता को ताली बजाने का मौका खुद पर खुद मिल जाता है। फिलहाल नक्षत्र न्यूज के इस डिजिटल कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त। देश दुनिया के अन्य बड़े खबरों के लिए जुड़े रहिए नक्षत्र डिजिटल के साथ। और अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो, या फिर यूथ कांग्रेस के द्वारा जो रास्ता भटक गया, या फिर यूथ कांग्रेस ने जो पेट्रोल के खर्चे को बचाने के लिए नया तरीका निजात किया है, अगर आप भी उस पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।